नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की जो बुक हम लेकर चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, आज उसका एक समापन चैप्टर नंबर 8 है और क्लास नंबर 11 है। धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक है सेकुलरिज्म, और आज इसी टॉपिक के साथ हम लोग 11th क्लास वाली जो हमारी बुक है उसका एक औपचारिक रूप से समापन करेंगे। और उसके बाद हम 1 या 2 दिन बाद 11th क्लास के ये जो हमने 10-11 क्लासेस ली हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पर एक शानदार वाली क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस को आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि जब वो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊँ ऑब्जेक्टिव, तो आप भी उनका सही सॉल्यूशन कर पाने की स्थिति में रहें। कोई क्वेश्चन यदि नहीं आएंगे समझ में, तो उनकी व्याख्या तो निश्चित रूप से यहाँ मैं करूँगा आप लोगों को। तो खैर, हम जो बात करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक है, और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो शब्द है भारतीय संविधान के भीतर भी हम लोग इसको देखते हैं प्रस्तावना में। मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इसका समावेशन किया गया। और इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, वो एक प्रकार से इसी सेकुलरिज्म के भाव को प्रकट करता है। हालांकि भारतीय संविधान जो है वो पंथ निरपेक्षता के मूल भाव को प्रकट करता है। कालांतर में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तब मैं ये बताऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और दोनों में से कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सेकुलरिज्म के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, वो एज ए कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा सिलेबस है उसमें धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। लास्ट ईयर वाला जो पेपर हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्षता पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी वाली जो किताब है, इसके अलावा पॉलिटिकल थियरीज की जो किताबें हैं अच्छी, बहुत शानदार किताबें, उनमें भी धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक हमको मिल जाया करता है। तो धर्मनिरपेक्षता सामान्यतः दो शब्द हैं, एक धर्म है, एक निरपेक्षता है। और धर्म जो है वो वैसे तो जब हम सामान्य अर्थों में इसकी बात करते हैं, एक आम व्यक्ति जब धर्म की बात करता है तो उसका अर्थ किसी प्रकार के पूजा पाठ या किसी प्रकार की इबादत या किसी प्रकार की अरदास या किसी प्रकार की प्रार्थना या किसी प्रकार से ईश्वर के जो ध्यान है, ईश्वर की जो भक्ति है, और उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जो विधि विधान हैं, उसके जो कर्मकांड हैं, उनकी तरफ उसका इशारा होता है। और निरपेक्ष जो शब्द है वो अपने आप में तटस्थता का सूचक है, उदासीनता का सूचक है, या एक जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलिटी बोल देते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का बेसिक एक सामान्य शाब्दिक जब अर्थ हम लेने निकलते हैं, शाब्दिक अर्थ करने निकलते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि भाई धर्म से जिसका कोई भी सरोकार ना हो, धर्म से जो कंसर्न ना रखता हो, या धर्म से जिसका कोई भी ऐसा कोई संपर्क या संबंध ना हो, धर्म एक अलग प्रकार की व्यवस्था में मौजूद हो। अब चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द रहा है और धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उसे कई बार धर्म के अभाव के रूप में सूचित कर दिया जाता है, कई बार धर्म के निषेध के रूप में उसे बता दिया जाता है, कई बार धर्म के विहीनता या धर्म के विरोध के रूप में भी उसे बता दिया जाता है। फिर स्टेट और स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कानून हैं, इन सबके साथ भी धर्म का क्या संबंध है, और धर्म के साथ साथ धर्म का जो संगठनात्मक और संस्थात्मक स्वरूप है, जिसमें कोई मंदिर हैं या कोई गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, या पूजा पाठ के अन्य जो स्थल हैं, या जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, या धार्मिक जो अनुष्ठान और जो कर्मकांड हैं, उन सभी के साथ राज्य को किस प्रकार का सरोकार रखना चाहिए, ये ऐसे विषय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जानने का उनको प्रयास किया जाता है। तो इस वाली क्लास में हम धर्मनिरपेक्षता का जो सैद्धांतिक पक्ष है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थियरी में, इसको एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में कैसे व्यक्त किया गया है, उस पर कुछ स्लाइड हैं, 20 स्लाइड्स हैं। आज थोड़ा बड़ा चैप्टर था ये, तो 20 स्लाइड्स हैं, आधे पौन घंटे की क्लास होगी। आग्रह है क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन एज ए थियरी के रूप में इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। थंबनेल आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्याय 8 है धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहली बात है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की एक आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतरधार्मिक, ये शब्द याद रखिएगा, मैं बॉक्स बना देता हूं, अंतरधार्मिक और अंतः धार्मिक। अंतरधार्मिक का मतलब हो गया दो धर्मों के मध्य, है ना, दो धर्मों के मध्य, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बुद्ध। अंतरधार्मिक और अंतः धार्मिक हो गया एक ही धर्म के भीतर, एक धर्म के भीतर दो संप्रदाय हो गए, दो पंथ हो गए, है ना, ऐसी चीजें। दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है।
सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर की आज़ादी, ये एक बेसिक वर्ड है इसका, धर्म के अंदर आज़ादी, धार्मिक विश्वासों को मानने की, धर्म के प्रचार प्रसार की, धर्म के अनुकरण की, धार्मिकता को अपनाने की, और धर्मों के अंदर आज़ादी और विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो जब बनते हैं तो इसी प्रकार की लाइनों से वो क्वेश्चन उठाते हैं। मैं लगभग 2 दिन के अंदर ही इसके जो अभी हमने चैप्टर पढ़े 11 क्लासेज आज समेत हो जाएंगी, 8 चैप्टर, इनके 100, 150, 125 जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे बेहतरीन प्रकार के, मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन इनके लूँ मैं, ठीक है। हर चैप्टर के अगर 15 क्वेश्चन भी बनते हैं लगभग 125 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन बनते हैं तो लगभग 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की अच्छी संख्या आ जाएगी। वो क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो ये इस प्रकार की चीज़ें वहाँ आप और अच्छे समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके किस प्रकार से बनते हैं। वैसे तो आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं लगातार टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा कि 5 मॉड्यूल्स को मिलाकर टोटल जो है 100 क्वेश्चन हर पेपर में है, तो लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन सबका समावेशन है। फिर आने वाले दिनों में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको मैं यूट्यूब पर सॉल्व कराऊंगा निश्चित रूप से। अभी तो जो एप्लीकेशन है उस पर करीब 2500 से अधिक जो क्वेश्चंस का एक सेट है वो हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छी तैयारी जो है उपलब्ध करा देगा। 2500 क्वेश्चन जो है एक अच्छा आंकड़ा होता है। तो यहां हम जो बात करने जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। एक ये शब्द हमें ध्यान रखना है, अंतर धार्मिक वर्चस्व, अंतर शब्द यानी इंटर रिलीजियस जो डोमिनेंस है उसका विरोध करता है। वर्चस्व की जगह प्राधान्य शब्द दे सकते हैं, प्रभुत्व शब्द दे सकते हैं। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतः धार्मिक वर्चस्व है। तो सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हमें एक ही धर्म के भीतर मौजूद जो स्थितियां हैं और 2 या 2 से अधिक धर्मों के मध्य के जो संबंध हैं उनका हमें ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही धर्म के विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जो उसके सेक्ट बोलते हैं, कल्ट बोल देते हैं, ठीक है इंग्लिश में, और 2 धर्मों के मध्य की जो स्थितियां उन्हें हमें देखना पड़ेगा, और यानी धर्म के अंदर छुपे हुए जो वर्चस्व है उसका विरोध करना है। धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है, ये कथन कारण में ऐसे लाइनें पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो धर्मनिरपेक्षता उसका मतलब धर्म के अभाव से नहीं है, धर्म के निषेध से नहीं है, धर्म के विरोध से नहीं है। हाँ, ये है कि धर्म की सत्ता या धर्म का जो प्रभाव क्षेत्र है, धर्म का जो कार्य क्षेत्र है, धर्म का जो सीमा क्षेत्र है वो एक निश्चित आधार तक होगा, और धर्मनिरपेक्षता का जो क्षेत्र है वो एक निश्चित आधार तक होगा। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है। हाँ देखिए, दिक्कत तब आती है जब धर्म एक संगठन में, एक संस्थान में तब्दील होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म जब वो प्राप्त करता है, तब उसके एक निश्चित रीति रिवाज, निश्चित मान्यताएं, निश्चित प्रतीक चिन्ह, निश्चित अनुयायी, निश्चित उसके व्याख्याकार, निश्चित उसकी पुस्तकें, ठीक है ना, निश्चित उसके प्रतीक चिन्ह, निश्चित उसके सिद्धांत और विचारधारा प्रस्तुत हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में उसका दूसरे धर्म या उसी धर्म की किसी दूसरी शाखाओं से टकराव होने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धर्म के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ सहिष्णुता का तत्व होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। ये जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ऐसे कैसी लाइनें वहां क्वेश्चन में मिलने की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि इतने वर्षों का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह पाता हूं कि ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो बॉक्सेस बना रहा हूं, इनके वहां पेपर में एग्जैक्ट ये शब्द मिलने की संभावना रहेगी। ध्यान रखिए, क्योंकि इतना पता चल जाता है, विभिन्न गुरुजनों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे मिला, विभिन्न किताबों को पढ़ने का मौका मिल रहा है लगातार, तो एक आइडिया रहता है, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का अध्ययन मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो ये आइडिया रहता है कि कौन से जो शब्द हैं वो पेपर बनाते समय उन शब्दों को उठाया जाता है पेपर बनाने के लिए। तो ये शब्द आप सबसे पहले शब्दों की हमें जरूरत होगी कि अल्पसंख्यक का उत्पीड़न शब्द है वो इसमें पूछा जा सकता है, असहमति का, सहिष्णुता का तत्व पूछा जा सकता है, रूढ़िवादी हिस्सा, अंतर धार्मिक वर्चस्व, अंतः धार्मिक वर्चस्व, ऐसे शब्द पूछे जा सकेंगे। पेपर्स अभी कई सारे विद्यार्थी जो है हमसे जो टेस्ट सीरीज में भी जुड़े हैं, कोर्सेज में जुड़े हैं, वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन वो देख रहे होंगे। लगातार मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के, वहाँ जो शब्द हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है मैंने। एक ही क्वेश्चन को 3-3, 4-4 तरीके से भी फॉर्म करने की कोशिश की है। कथन कारण के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने। खैर, तो धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, ये एक धर्म के भीतर भी होगा। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। तो इसे बोलेंगे अंतर धार्मिक वर्चस्व। ये हो गया अंतर धार्मिक, 2 या 2 से अधिक धर्मों के मध्य अंतर धार्मिक, एक ही धर्म की कई शाखाओं, कई संप्रदायों, कई पंथों के मध्य, दैट इज कॉल्ड अंतर धार्मिक वर्चस्व। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि
धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। फिर से बोलते हैं, संस्थाबद्ध धार्मिक जो वर्चस्व है उसके सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती प्रदान करनी होगी। धार्मिक भेदभाव रोकने का, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात चल रही है, सेकुलर स्टेट की, धार्मिक भेदभाव रोकने का रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल इसमें जागरूकता का प्रयास करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो सांप्रदायिक जो स्थितियां हैं उनको रोकने के लिए भी सिद्धांत पर काम करना होगा। भी सिद्धांत का मतलब है कि मेरा जो धर्म है उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं, आपके धर्म में भी कुछ अच्छाइयां हैं, मेरे धर्म में भी कुछ कमियां हो सकती है, आपके धर्म में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक जागरूकता के साथ काम करना होगा। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। तो धर्मनिरपेक्षता का सीधे सीधे शिक्षा से महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। शिक्षा मूल्यों की, संस्कारों की, धार्मिक विधियों की, विश्वासों की, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की, राज्य के कानूनों के पालन की, दायित्वों की, इन सब की शिक्षा दी जानी चाहिए। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के मध्य पूर्वाग्रहों और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए, यह प्रश्न उठाया गया है किताब में, उसी को हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो राज सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी धर्म विशेष के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा राज सत्ता का संचालन ना हो। राज्य की सत्ता जो है उसका संबंध लौकिकता से होता है, श्लोक से होता है, कानूनों से, नियमों से, संस्थाओं से होता है, जबकि जो धर्म है उसका सरोकार पारलौकिक विषयों से होगा या व्यक्ति के जीवन में नैतिकता के समावेशन से होगा, व्यक्ति जीवन को मूल्य प्रधानता से युक्त करने से होगा। तो राज सत्ता जो है किसी धर्म के प्रमुखों के द्वारा संचालित ना हो, धर्म का क्षेत्र अलग हो, राज सत्ता का क्षेत्र जो है वो अलग रखा जाए। फिर पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा, यानी एक किसी भी धर्म के प्रधान जो लोग हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से धर्मतांत्रिक राष्ट्र जो है उसकी व्यवस्था में क्या क्या शामिल है, या कथन कांड में पूछ सकते हैं। धर्मतांत्रिक राष्ट्र जो होते हैं उनके कुछ लक्षण हैं। धर्मतंत्रिक राष्ट्र भी उनको बोल देते हैं हम लोग, थियोक्रेटिक स्टेट भी बोल देते हैं इंग्लिश में। श्रेणीबद्धता होती है जहां सामाजिक व्यवस्था कुछ एक पद सोपानिक व्यवस्था में कायम होगी, इसको श्रेणीबद्धता को पद सोपानिक भी बोल सकते हैं, हायरार्की भी बोल सकते हैं, जहां कुछ उच्च व्यवस्था, कुछ मध्यवर्ती व्यवस्था, कुछ निम्न व्यवस्था को प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्पीड़न हो सकता है और दूसरे धार्मिक समूह के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता ना देने के लिए ये कुख्यात रहे हैं। तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। धर्मतंत्र राज्य की विशेषताएं पूछी जा सकती है पेपर में। तो श्रेणीबद्धता एक विशेषता हो गई, उसकी उत्पीड़न हो गया, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न इसमें आ जाएगा शब्द, धार्मिक स्वतंत्रता ना देना या धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, ऐसे शब्द इस समय पूछ ले जाएंगे। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है, ये बॉक्स बना रहा हूं, याद रखिए बॉक्स बना रहा हूं, अधिक महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी महत्वपूर्ण। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता, समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के मध्य विच्छेद अवश्य होना चाहिए। विच्छेद का मतलब है पृथकता, एक भिन्नता, ये पता होना चाहिए कि राज्य सत्ता कौन सी है, धार्मिक सत्ता कौन सी है। ऐसा मिश्रण ना हो कि बिल्कुल गोलमोल हो जाए सारा मामला, राज सत्ता का निर्धारण धर्म सत्ता कर रही है, धर्म सत्ता का निर्धारण राज सत्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म और धर्म से जुड़े हुए जो विषय हैं वो अलग दिखने चाहिए, राज्य और राज्य से जुड़े विषय अलग दिखने चाहिए, उनके मध्य संबंध होना ये एक स्वाभाविक बात है। संबंध हो सकेगा क्योंकि हम लोगों से ही डील कर रहे हैं, राज सत्ता भी लोगों से डील कर रही है, धर्म सत्ता भी लोगों से डील कर रही है, तो संबंध तो होगा। तो विच्छेद का मतलब यहाँ एक पृथकता, उनकी भिन्नता जो कि दिखनी चाहिए, उससे यहाँ रिलेट करता है। फिर सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। अर्थात अगर वो उसके साथ बहुत गठजोड़ करता है तो इसका मतलब है कि वो एक धर्मतंत्र राज्य कैटेगरी में है। धर्म और राज सत्ता के बीच संबंध विच्छेद जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एकमात्र ये होना ही पर्याप्त नहीं होगा, कुछ और भी लक्षण होंगे। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों, है ना। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा उसके कुछ मूल्य सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिनका सरोकार केवल धर्म से ना हो बल्कि गैर धार्मिक प्रकार के स्रोत हों। जैसे मैंने कहा, कानूनों से उसका संबंध होना चाहिए, संस्थाओं से उसका संबंध होना चाहिए, लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं से उसका संबंध होना चाहिए, जो राज के दायित्व हैं उनसे उसका संबंध होना चाहिए, लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उनकी आदत, उनकी जो क्रियाशीलता, उससे उसका रिलेशन होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों में शांति, ऐसे लक्ष्यों में क्या क्या है? शांति है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक उत्पीड़न है और भेदभाव और वर्जना से आज़ादी, और साथ ही अंतर धार्मिक व अंतर धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। तो इसको भी हम बॉक्स बना दें, ये अति महत्वपूर्ण पार्ट लग रहा है इसका पेपर के लिहाज से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में वे ना तो धर्मतांत्रिक हैं और ना किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। ना तो वे धर्मतंत्री हैं, ना ही धर्म का राजसत्ता से कोई विशेष गठजोड़ है, ना ही किसी एक राजधर्म की औपचारिक आधिकारिक रूप से वो घोषणा करते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक लक्षण ये भी हो गया कि वो ना तो किसी धर्म का राजसत्ता से अति गठजोड़ है और ना ही किसी धर्म को औपचारिक रूप से राज्य धर्म के रूप में घोषित करते हैं। जब भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत का अपना औपचारिक रूप से कोई राज्य धर्म नहीं है और सभी धर्मों को यहाँ संरक्षण है, सर्वधर्म समभाव की नीति। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की नीति से भी कहीं आगे है, कहीं ज्यादा है। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में, जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। देखते हैं आगे क्या कहना चाह रही है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। ये तो मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि धर्म का क्षेत्र अलग है, पारलौकिक नैतिकता एक सामाजिक जीवन के आचरणों को नीतिबद्ध करने से है, और जो राज सत्ता है उसका संबंध लौकिकता से है, कानूनों से है, सरकारी जो तंत्र हैं उनसे है, प्रशासन से है। ठीक है, शांति व्यवस्था से कायम है। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती है। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। यदि ऐसा हुआ तो राज सत्ता के मामलों में धर्म की अवैध घुसपैठ वो समझा जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 3 बिंदु हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे पेपर के लिहाज से, इनको हमें याद कर लेना होगा कि जहां धर्म और राजसत्ता का संबंध विच्छेद है, पारस्पर निषेध के रूप में, राजसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी नीति पूरी तरह धर्म के तर्क के आधार पर निर्मित नहीं होगी, विवेकशीलता के आधार पर निर्मित होगी, और कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, है ना। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। हालांकि देखिए, मैं वही बात कहने जा रहा हूं, जब भारत का हम धर्मनिरपेक्षता मॉडल देखेंगे आगे तो उसमें कुछ हमें और विशिष्टताएं नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ हम धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक मान्यताओं को संरक्षण भी देते हैं, सहायता भी देते हैं, मदद भी देते हैं, मान्यता भी प्रदान करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास एक अपना धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है। तो ये तो धर्मनिरपेक्षता के अमेरिकन मॉडल, यूरोपीय मॉडल की चर्चा हो रही है पहले, कि किसी धार्मिक संस्था को मदद स्टेट नहीं करेगा, धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दिया जाएगा। फिर जब तक धार्मिक समुदाय की गतिविधियां देश के कानूनों के द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह इन गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं कर सकता है। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अब हम इसके संदर्भ में अगर देखें तो ये मॉडल भारत पे लागू नहीं होता। हमने देखा सबरीमाला मंदिर का संदर्भ, हमने देखा कि वहाँ धार्मिक नीतियाँ, धार्मिक जो मान्यताएं थी, वो एक विशेष आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके जो है मंदिर जाने के संदर्भ में एक निषेध की बात करती थी। और ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में उसमें विचार विमर्श हुआ। लैंगिक न्याय की, लैंगिक समानता की, जीवन के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार, कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, इन सारे विषयों पर वहां चर्चा हुई। तो ये वाला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं, ये अमेरिकन मॉडल, यूरोपीय मॉडल की बात कर रहा है। भारत का मॉडल जो है धर्मनिरपेक्षता का, वो बिल्कुल अनूठे प्रकार का है, सबसे अलग प्रकार का है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है। हाँ, ये हम भी बात करते हैं, धर्म व्यक्तिक मामला है। हम निजी जो शब्द है इसकी जगह व्यक्तिक शब्द, व्यक्तिगत शब्द कर सकते हैं, पर्सनल मामला है। वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता का मतलब है व्यक्तियों के मध्य समानता। इसमें गुंजाइश नहीं है, ये यूरोपीय मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, इसमें गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि हम भारत की धर्मनिरपेक्षता देखेंगे तो राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की जगह है। यदि कोई किसी धर्म विशेष में यदि कोई ऐसी प्रथा जो कुप्रथा का रूप धारण कर चुकी है तो उसका निषेध किया जाता है, भले धर्म के आधार पर उसको सही ठहराया जा रहा हो, लेकिन राज्य के कानून और तर्क की कसौटी पर यदि वो चीज़ सही नहीं है तो उसका निषेध कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बाल विवाह का कोई संदर्भ है, या सती प्रथा से रिलेटेड कोई व्यवस्था है, या 3 तलाक जैसा कोई विषय है, भले उसे धार्मिकता के आधार पर उचित ठहराया जा रहा हो, धर्म की परंपराओं के आधार पर, धार्मिक व्याख्यानों के आधार पर, धर्मशास्त्रीय जो व्याख्याकार हैं उनके द्वारा उसको भले सही ठहराया जा रहा हो, लेकिन तर्क की कसौटी पर, राज्य के कानूनों की कसौटी पर, राज्य के संस्थानों की कसौटी पर, लोगों की भलाई, जनहित और जन कल्याण की दृष्टि पर उसको जब परखा जाएगा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध होना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। अभी देखा मैंने, बार बार कह रहा हूं
कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल आधारभूत रूप से अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के मध्य संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के मध्य संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। अंतर धार्मिक समानता, मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, अंतर धार्मिक समानता यानी दो या दो से अधिक धर्मों के मध्य की आधारभूत समानता जो है भारतीय संकल्पना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी हम केवल अंतर धार्मिक समानता की बात नहीं बल्कि अंतर धार्मिक समानता, इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात हम करते हैं। यह गहरी धार्मिक विविधता, ये वर्ड भारत के संदर्भ में आता है। धार्मिक विविधता का संदर्भ धर्मों की बहुलता है, धर्मों की व्यापकता है, धर्मावलंबियों के आचरणों में बहुलता है। धर्म कई हैं, धर्म के संप्रदाय, धर्म के पंथ कई सारे हैं, उनके रीति रिवाज बहुत सारे हैं। यह विविधता पश्चिम के आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से भी पहले की चीज है। बिल्कुल भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति मौजूद रही है ना। दो या दो से अधिक धर्मों के मध्य लेन देन का मतलब विचारों का लेन देन, संस्कृतियों का लेन देन, रीति रिवाजों का लेन देन, ठीक है, विचारों का लेन देन, ये सारी चीजें जो है। और सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरों के विचारों को सुनना और उसे स्वीकार करने की प्रकृति होना, उसको ग्रहण करने की, उसको आत्मसात, ये जो यहाँ शब्द है इसकी जगह आत्मसातीकरण का शब्द भी आ सकता है, एसिमिलेशन का शब्द भी आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी हम दूसरे के विचारों को न केवल सुनते हैं बल्कि उनको ग्रहण करने की प्रवृत्ति से भी हम युक्त होते हैं। तो ये अंतर धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं होती है ना। बिल्कुल सहिष्णुता इसकी विरोधी नहीं है, बल्कि सहिष्णुता होने से तो धर्म जो है वो फलता फूलता है। वर्चस्व जहां होता है, प्रभुत्व जहां होता है, देखिए वहां चीज जरूरी नहीं कि फले फूले, वहां कुछ समय के लिए टिकाऊ हो सकती है लेकिन बाद में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन सहिष्णुता होने से वो चीज फलती फूलती है, वो आगे बढ़ती है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया। बड़ा महत्वपूर्ण बॉक्स है इसका। क्वेश्चन आ जाए कि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के प्रयोग से निम्न में से किस मूल्य को सर्वाधिक महत्व मिला, तो समानता के मूल्य को सर्वाधिक महत्व मिला। इसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया है ना। तो ये भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता हो गई, अंतर सामुदायिक समानता, यानी दो समुदायों के मध्य, दो या दो से अधिक समुदायों के मध्य भी एक आधारभूत रूप से समानता का जो विचार है, जो भ्रातृत्व के भाव को व्यक्त करता है, जो विविधता में एकता की बात करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, उसको ये चीजें स्पष्ट करती है। सहिष्णुता इसके मूल में मौजूद है। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचार, देखिए ये तो पहले से मौजूद थी धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी, और पश्चिम से आए हुए विचारों के मध्य अंतःक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप धारण किया। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता में पश्चिम से आयातित जो विचार है और भारत में धार्मिक विविधता बहुलता का जो संदर्भ है, उनका एक अमलगम हुआ है, उनका एक संगम हुआ है, उनका एक समन्वय हुआ है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। देखिए शुरू से ये दो शब्द आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व, इस दोनों पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है। अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देखिए ये पश्चिम के यूरोपीय मॉडल से अलग हो गई बात, वहां धार्मिक सुधारों की कोई गुंजाइश नहीं थी, जबकि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी और उसकी अनुकूलता भी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बाल विवाह का संदर्भ है, सती प्रथा का संदर्भ है, या कोई 3 तलाक जैसा कोई संदर्भ है, भले उसको धार्मिकता के आधार पर अनुकूल ठहराया जा रही है की बात की जा रही हो, लेकिन उसे जो है धार्मिक सुधारों के संदर्भ में उन चीज़ों का परीक्षण होगा, और यदि वो चीज़ें जो है नैतिकता के अनुकूल नहीं होंगी, तर्क के अनुकूल नहीं होंगी और समाज की भलाई के लिए वो सही नहीं होंगी, तो उन चीज़ों का निषेध फिर किया जा सकेगा। और ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की बुनियादी विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का जो प्रावधान है, जो संदर्भ है आर्टिकल 17 की जब हम लोग बात करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया। आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट्स में जब समानता के अधिकार में हम पढ़ते हैं, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का निषेध आता है, और उसमें लाइन ये मिलती है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इससे उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता, किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जिसमें फंडामेंटल राइट अपन पढ़ेंगे उस समय फंडामेंटल राइट्स में जब इसकी मैं आर्टिकल 17 की बात करूंगा तो वहां 3 बातें विशेष रूप से हमें देखनी पड़ती हैं। आर्टिकल 17 और उसमें अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का निषेध जिसे बोलेंगे, और वहां लिखा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, जो भेदभाव है, छुआछूत का जो भेद है उसका अंत किया जाता है, और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी निर्योग्यता या किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता का संदर्भ यहां दिया गया कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक सुधारों को साथ लेकर चलती है, धार्मिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक बहुलता को साथ लेकर चलती है।
फिर ये बाल विवाह का संदर्भ मैं भी काफी टाइम से दे रहा हूं लगातार। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध जो है समाज में या धर्म की दृष्टि से हो सकता है, लगता हो, लेकिन राज्य ने कानून बनाकर उस प्रतिबंध को समाप्त किया। अंतरजातीय विवाह होते हैं, खूब बहुतायत में होते हैं। बाल विवाह के उन्मूलन का संदर्भ मैंने भी बताया आपको। फिर भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और ना ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है ना। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ना तो धर्मतांत्रिक है, ना तो थियोक्रेटिक है, और ना ही किसी धर्म को औपचारिक रूप से वो स्टेट रिलीजन के रूप में घोषित करता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता, है ना, बेसिक वर्ड हो गया, धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति को अपनाया है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकन शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। मैंने अभी कहा कि हमने पश्चिम और पूर्व दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है। कुछ मूल्यों को पश्चिम से ग्रहण किया और कुछ मूल्य हमारे अपने जो है विकसित हुए हैं। लगातार हमारी भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, हजारों वर्षों से इसमें नए नए विचार आते रहे हैं। कुछ विचार हमने पश्चिम से प्राप्त किए और बहुत सारे विचार हमारे खुद के जो विकसित हुए, इन सभी का आत्मसातीकरण, इन सभी का समन्वय करके यहाँ हमारे अपने मॉडल की धर्मनिरपेक्षता को स्वीकृत किया गया, विकसित किया गया है। फिर भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकती है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ये संदर्भ आया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात होती है, तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है। क्या लिखा जाता है आर्टिकल 30 में कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य के द्वारा दी जाने वाली सहायता में इस आधार पर कोई विभेद या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह शिक्षण संस्था किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो रही है। का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। शांति, स्वतंत्रता और समानता, ये तीन मूल्य हैं। इनको मैं बॉक्स बना देता हूँ, गोला बना देता हूँ पेपर के लिए। शांति, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती हैं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या सहिष्णुता से काफी आगे तक जाता है। तो ये वाला पेज, वैसे सारे पेज महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वाला जो पेज है इसमें सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो पेपर के लिहाज से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, यानी धर्म से विलग नहीं है राज्य धर्म और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आर्टिकल 25 में हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कि लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब इन आधारों का ध्यान रखना होगा और इन आधारों के जो है यदि इनका उल्लंघन होता है तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने धार्मिक आचरण के आधार पर यदि सदाचार या नैतिकता का उल्लंघन करता है या ऐसे कोई कृत्य करता है जिसे लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा हो या किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा हो तो उस चीज को रोका जा सकता है। फिर ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्यगत जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो जातिगत जो विभाजन है, देखिए फिर से पढ़ते हैं, धर्म के स्तर पर मान्य जो जातिगत विभाजन है उसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं कि धर्म के हर पहलू को एक जैसा सम्मान प्रदान करे, यह संगठित धर्म के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लाइड्स और है हमारे पास। हाँ, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्म की विरोधी है। हम शायद ये दिखा पाने में सफल हुए कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। ये देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की जा रही है पेपर के हिसाब से, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि ये कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए खतरा है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता वास्तव में किसको बढ़ावा देती है? धार्मिक स्वतंत्रता को और समानता को। इसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूं आज। अतः यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। ठीक है, ये धर्म पर खतरा नहीं है बल्कि उसकी हिफाजत करती है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण ही हमने अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा की है, बहुसंख्यक की भी सुरक्षा की है, धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक आचरण की भी, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की भी सुरक्षा की है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुराग्रही
औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष होने पर क्या हो जाता है कि स्टेट इस बात की पूरी गारंटी देता है कि धर्म के नाम पर यदि कहीं कोई आडंबर ऐसा हो रहा है जिसमें कोई घृणा है, कोई नफरत है, कोई विद्वेष है, कोई मतान्धता है, कोई पूर्वाग्रहता है या दूसरों के बहिष्कार जैसी स्थिति है, तो उसका निषेध हो सकेगा, उस पर उसको रोका जा सकेगा। यह धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में देखा जाता है। फिर दूसरी आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा है, क्योंकि एक्चुअली तो धर्मनिरपेक्षता 19वीं सदी के मिड में पश्चिम में आई थी। जॉर्ज जैकब हॉलियोक जो है उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द को सबसे पहले लोकप्रिय बनाया था, लेकिन वो मॉडल अलग प्रकार का मॉडल है। हमारा मॉडल, यही हम बात कर रहे हैं, हमारा मॉडल बिल्कुल अलग प्रकार का मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, क्योंकि भारतीय समाज का जो व्यवस्था है और हमारा जो धार्मिकता का विषय है, धर्म का लोगों से जो जुड़ाव का मामला है, भारत में धर्म की संस्थाबद्ध या संस्था का जो स्वरूप है और जो यहाँ विकास देखा गया वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। ठीक है, तो दूसरी आलोचना है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है और खास समुदायों की रक्षा के लिए उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, कोई धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता समुदायों के मध्य शांति बढ़ावा करने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी रख सकती है। और कुछ ऐसे समुदाय हो सकते हैं जो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जो कमजोर समुदाय हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी सुरक्षा का भार वो विशेष रूप से अपने ऊपर ले सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई है। देखिए, एनसीईआरटी किताब कह रही है भारत में ठीक यही बात हुई। यहां ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो न तो पूरी तरह ईसाइयत से जुड़ी है और न भारतीय जमीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपणी है। यह हमारी मौलिकता को सूचित कर रहा है। फिर तीसरी आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। यह कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर असली फायदा जो है वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय को हुआ, बहुसंख्यक समुदाय को कोई फायदा नहीं हुआ, यह आरोप लगाया जाता है। इसका भी उत्तर देंगे अपन अभी। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा आर्टिकल 29-30, आजकल तो ये विषय अभी तो काफी अधिक व्यापक चर्चा में भी रहता है। अनुच्छेद 29 और 30 का जो विषय है, भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक वे जायज है। देखिए क्या होता है ना, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है ये विश्व भर में चर्चित है। बहुसंस्कृतिवाद का विषय राजनीतिक सिद्धांत में इसी चीज को लेकर आता है, लेकिन भारतीय संविधान सामाजिक संस्कृति की बात करता है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के जो हित हैं उनका समन्वय होना चाहिए, उनमें जो है विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, विचारों का लेन देन होना चाहिए। और भारत की धर्मनिरपेक्षता जो है बहुसंख्यक के धार्मिक विश्वासों के साथ साथ अल्पसंख्यक के धार्मिक रीति रिवाजों और उनके विश्वासों के संरक्षण की भी गारंटी देती है। फिर चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। जैसे मैंने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता स्टेट का मूक दर्शक बने रहना नहीं है, बल्कि स्टेट जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो है हस्तक्षेप करता है, व्यक्तियों की धार्मिक गतिविधियों में भी। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इसे निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। ये मैं बात कर चुका हूं पहले, आर्टिकल 25 में बात आती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, एक समुदाय यदि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कोई मनमानी कर रहा है, अति कर रहा है, अपने ही समुदाय के दूसरे लोगों या दूसरे समुदाय के लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट को अपने कानूनों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से वहां हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। यह भी एक बड़ी आलोचना की जाती है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह मान लिया जाता है कि जो है स्टेट जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में धर्म और राजनीति का गठजोड़ हो जाता है और एक पर्टिकुलर धर्म के, समुदाय के, संप्रदाय के लोग जो होते हैं किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनावी जो है वोटर्स का वो निश्चित काम प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत रूप में कह रहे हैं ये कि वोट बैंक की राजनीति में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन केवल जब वोट बैंक की राजनीति चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार, विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए सामूहिक रूप से वोट करने के लिए एक सामाजिक समूह को एकजुट करती है, तो चुनावी राजनीति से विकृत हो जाती है। बिल्कुल, हमें देखते हैं
कि चुनावी राजनीति में विकास के जो मुद्दे बहुत पीछे रह जाते हैं, केवल धर्म का, संप्रदाय का जो संदर्भ होता है वो चुनावी राजनीति में उन मुद्दों को लेकर आ जाता है जो मुद्दे या तो होते नहीं है या उन मुद्दों की अहमियत इतनी नहीं होती कि उनको प्रधानता दी जाए, क्योंकि प्रधानता जो है वो जीवन की सुरक्षा, व्यक्ति का जो कल्याण, व्यक्ति की भलाई, व्यक्ति का उत्थान जो है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, समाज में जो शांति व्यवस्था कायम रखना, ये बेसिक मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे। समूह के भीतर विविधता के बावजूद ऐसी वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी या नेता कृत्रिम रूप से धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि समूह का हित एक ही है। वास्तव में ऐसा करने से राजनीतिक दल समाज के दीर्घकालीन विकास और शासन की जरूरतों पर अल्पकालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा करते हुए अक्सर चुनावी लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे नारे गढ़े जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रतीक चिन्हों की बात की जाती है जिससे व्यक्ति का इमोशंस, क्योंकि देखिए धर्म क्या है ना, व्यक्ति के इमोशन का विषय होता है। धर्म जो है उसमें विशेष अपील या भावनात्मक शक्ति होती है। धर्म के आधार पर लोगों में एकजुटता, लोगों का गठजोड़, लोगों में जो है स्वीकार्यता के जो तत्व हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें होती है ना, ये एकदम से धर्म के नाम पर प्रस्तुत होती है, क्योंकि ये भावनात्मक विषय है। समुदाय के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं की इससे उपेक्षा हो जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक वोट बैंक की राजनीति में विभिन्न समूहों को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंद्वियों के रूप में चित्रित करके सामाजिक विभाजन को बढ़ाने की क्षमता है। इस पॉइंट को भी विशेष रूप से देख लीजिएगा, पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर भारत में वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मतलब होता है कि जो समुदाय अल्पसंख्यक हैं उनकी कुछ ऐसी मांगों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जो मांगे तर्क की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं थी। ठीक है, जो चीजें तर्क की दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं थी, इनको मैंने एक वीडियो बनाया अभी कुछ दिन पहले, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण केसेस में जो डिसीजन सुनाए गए थे उस पर मैंने बात की थी। तो शाहबानो वाला जो बात था उस पर हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिएगा। वहाँ ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण, ये किताबों ने भी ये चीज़ कही, ये न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी चीज़ आई कई बार, न केवल अच्छा इसमें संदर्भ से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जो है किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का, वो बहुसंख्यक का भी हो सकता है, अल्पसंख्यक का भी हो सकता है। तुष्टीकरण का मतलब ही ये होता है कि किसी समुदाय, किसी संप्रदाय विशेष की उन मांगों को संतुष्ट करते जाना जो तर्क के आधार पर उचित नहीं है, जो सिद्धांत के आधार पर उचित नहीं है, केवल वोट बैंक के नाम पर या केवल अपना जनाधार बढ़ाने या भावनात्मक जो पूर्वाग्रह या भावनात्मक जो उन्माद है या जो भावनात्मक अपील है उनको उभारने के लिए ही ये तुष्टीकरण की नीतियां काम में लाई जाती हैं, जो कि तर्क की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और अल्पसंख्यक समूह के हितों को प्राथमिकता देते हैं। विडंबना यह है कि इससे अल्पसंख्यक समूह और भी अधिक अलगाव और हाशिए पर चला गया है। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है कि जैसे जैसे तुष्टीकरण हुआ वैसे वैसे एक समुदाय विशेष जो है उसको और इग्नोरेंस मिली और वो जो अलगाव की स्थिति में चला गया है। क्योंकि ये लाइन बता रही है इस चीज को, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यक समूह के भीतर विविधता को स्वीकार करने में विफल रहती है। हाँ, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति क्या करती है भाई, एक हर समुदाय में बहुत सारी विविधता हो सकती है, लेकिन वोट बैंक जो होता है उनकी विविधता की उपेक्षा करते हुए उन्हें पर्टिकुलर एक ही राजनीतिक दल या पर्टिकुलर एक ही नेतृत्व के जो है पक्ष या विपक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक ही लक्ष्य रहता है कि ये जो व्यक्ति या ये जो दल है इसको वोट दिया जाए, और ऐसे में जो विविधता का तत्व है, सहिष्णुता इत्यादि के तत्व जो है उनकी उपेक्षा हो जाती है। इसलिए समूहों के भीतर सामाजिक सुधार के मुद्दों को उठाना और भी मुश्किल साबित हुआ है। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैंने बात करी सारी की सारी। फिर अंतिम आलोचना ये हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि ये बहुत कुछ करना चाहती है, ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। एक व्यवहारिक से आलोचना की गई है। ये गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये एक आलोचना की जाती है। लेकिन इसका भी उत्तर दिया गया है यहाँ पर कि हमारे अनुभव बताते हैं कि ये दावा गलत है। शांति बिल्कुल कायम हो सकती है, विविधता में एकता हमारा आदर्श है, शांति, धार्मिक सहिष्णुता ये हमारे आदर्श हैं और उन आदर्शों को हम साथ रख सकते हैं निश्चित रूप से। तो भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात एनसीईआरटी किताब में लिखी गई। भारतीय सभ्यता का इतिहास ये दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। यह एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, यह असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं है, बल्कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। तो भविष्य की दुनिया शांति की दुनिया हो, सहिष्णुता की दुनिया हो, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को लेकर चले, सर्वधर्म संभाव की दुनिया हो, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य समन्वय की दुनिया हो,
इसका जो आदर्श है वो भारत की धर्मनिरपेक्षता प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो बड़ा शानदार चैप्टर है ये धर्मनिरपेक्षता का, जिसमें बहुत सारी वो बातें हमें जानने को मिलती हैं जो धर्मनिरपेक्षता को के शब्द को सुनकर हम उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ 11वीं क्लास की ये जो परियोजना पिछले 11 दिन से हमने लगातार चलाई थी, बीच में शायद एक दिन का केवल गैप आया था, बाकी लगातार चलाई है। 8 चैप्टर्स इसमें हुए, राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 11 क्लासेज में हमने जो बातें की इन 8 चैप्टर्स की, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। इनको एक बार फिर से इन क्लासेस को देख लीजिए, मेरा आग्रह है। इनके जो पैनल PDF हैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, पॉलिटिजोन ऐप का जो लिंक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है, वो सभी लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और नोट्स इसके बना लीजिए। 2 दिनों के भीतर मैं इन 8 चैप्टर्स पर आधारित जो MCQs हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको लेकर आ रहा हूँ। उसमें जरूर जुड़िएगा। 1-1.5 घंटे की क्लास हो सकती है वो। यदि 100-125 क्वेश्चन हुए तो मैं हो सकता है जी एक क्लास भी लूँगा उसकी, तो 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। 2 पार्ट में होगा तो वो आधा-आधा, पौन-पौन घंटे की क्लास हो जाएगी। तो उसमें जरूर जुड़िएगा। अब हमारा जो काम है, 2 दिन में जो हम MCQs करेंगे, उसके बाद हम 11वीं क्लास की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब है वो लेने जा रहे हैं, और उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण चैप्टर और कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे तैयार हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और चूंकि वैकेंसी आ चुकी है, लगातार आप लोग अब फॉर्म वगैरह भर दीजिए फटाफट से। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म भरिए, सारे उसके नॉर्म्स, क्लॉज वगैरह देख कर, पढ़कर, और फिर अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कीजिए, किताबों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। और कोर्सेज में आप जुड़ना चाहते हैं तो पॉलिटिजोन ऐप पर हमारा कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स और टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। और उसमें जो है आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जुड़ सकते हैं। तो मैं आप सभी से अभी विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग, 2 दिन में मिलेंगे। यदि कल पे क्वेश्चन तैयार हो गए तो कल बात करेंगे, अन्यथा परसों हम लोग बात करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खूब खुश रहिए, खूब सकारात्मक बने रहिए, खूब सफलता अर्जित कीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।